हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या तुम जानते हो कि ये जो शेड है ये क्या है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग एनिमल टूल्स व्हीकल्स एट्सेट्रा। हाँ, तो क्या आपने काऊ की शेड देखी है, या औजारों की शेड, लकड़ी की शेड? यह एक छोटा सा कमरा होता है जो कि हमारे मेन हाउस से थोड़ा दूर रहता है। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं वस्तुओं को रखने के लिए, या एनिमल्स को रखने के लिए, औजारों को रखने के लिए, या गाड़ियों को रखने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं, एक तरह से स्टोर रूम की तरह। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। और अपने साथी से पूछो कि क्या उन्होंने कभी शेड देखी है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और उसे जो है क्लास में डिस्क्राइब करने दीजिए। नाउ रीड द पोएम। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं आगे। देयर इज ए शेड at the bottom of our garden with a spider web hanging across the door। एक यहाँ पर एक शेड है जो कि गार्डन के नीचे वाले हिस्से में है, और उसके गेट पर एक मकड़ी का जाला है। द hinges are rusty and creak in the wind। When I am in bed I lie and I listen। I will open that door one day। और जो उस गेट के जो कब्जे हैं, कब्जे यानी कि जो गेट पर जो लगे रहते हैं लोहे के, ठीक है, उनको हम कब्जे बोलते हैं। उन पर बहुत जंग लगी हुई है, और जैसे ही हवा से वो हिलते हैं तो उनमें चर चर की आवाज़ आती है। और जब मैं बेड पर लेटा रहता हूँ तो मैं इसकी आवाज़ को सुनता हूँ। एक दिन जो है मैं इस गेट को खोलूँगा। तो बच्चों ये इस तरह की शेड है, ये जो झोपड़ी है इसी को हम शेड बोलते हैं। एक तरह से ये स्टोर रूम है। चलिए आगे कविता को पढ़ते हैं आगे। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास। यानी वहाँ पर चारों ओर जो है खिड़की है, और जिसमें से 3 के जो कांच थे वो चटके हुए हैं। I often think there's someone staring at me। Each time that I pass, I will peep through that window one day। और मुझे अक्सर लगता है कि कोई जो है मुझे वहाँ से घूर रहा है। जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है, और एक दिन मैं वहाँ पर झांकूँगा। माई ब्रदर से देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। और मेरा भाई कहता है कि वहाँ पर उस शेड में जो है एक घोस्ट है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। जो कि सड़े हुए फर्श के अंदर छुपा हुआ बैठा है, यानी हाइड बैठा है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। और अगर मैंने वहाँ अंदर जाने की हिम्मत की तो वह बाहर कूदेगा और मेरी गर्दन को अलग कर देगा, काट देगा, परंतु मैं एक दिन जरूर झांकूंगा। I know that there is not really a ghost। My brother tells lie to keep the shade for his den। और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में कोई भूत नहीं है, और मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता है जिससे कि वो अपनी मान यानी कि एक सीक्रेट ठिकाने को मुझसे बचा सके। There is not anyone stirring और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस। और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति घूरने वाला नहीं है, और ना ही वहाँ से कोई अजनबी आवाज़ आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो मकड़ी थी वो भी अपने वेब से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। और मैं नहीं जानता
कि जो है मकड़ी कब गई, परंतु मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊंगा। बट नॉट जस्ट येट, परंतु अभी नहीं, पर एक ना एक दिन ज़रूर जाऊंगा। तो ये थी बच्चों हमारी कविता, और ये थी फ्रैंक फ्लिन के द्वारा लिखी हुई कविता है, और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये रहे इनके आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये वाली कविता भी हमारी ख़त्म होती है। इस क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.